So let us start with a rhetorical question. Does being proud of one's roots, religion and culture make a person regressive and backward? If senior Congress leader Hussain Dalwai is to be believed, that seems to be the conclusion. The former MP has taken on Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath, who's on a 2-day visit to Mumbai for wooing domestic investors. Sneering at Yogi's saffron attire, Dalwai had some investment and fashion advice for him. Listen. आणि त्यासाठी वातावरण तयार करा. त्यासाठी रोज काही धर्माच्या आणि ह्याच्या गोष्टी करण्याऐवजी आणि भगवे कपडे घालून फिरण्याऐवजी जरा मॉडर्न व्हा. Stop talking about religion, stop wearing saffron, become a little modern. While smarting from this mockery, the BJP fired a massive broadside, citing the statement to cite the validation of its anti-Hindu tag for the Congress. टाइम एंड अगेन हिंदू आस्था का करो अपमान ताकि चले वोट बैंक की दुकान. दिस इज द सेम कांग्रेस पार्टी विच सेड हिंदू टेरर, सैफरन टेरर, हिंदुत्व इज लाइक आइसिस, गीता जी में जिहाद है. राहुल गांधी मस्ट टेल अस, बिकॉज ही क्लेम्स टू बी अ जनेऊधारी हिंदू, डज ही स्टैंड विद दीज एंटी हिंदू कमेंट्स ऑफ हुसैन दलवाई, और विल द कांग्रेस पार्टी टेक एक्शन ऑन हुसैन दलवाई एंड सैक हिम? क्या ये बयान देश के साधु संतों का, भगवा पहनने वाले हमारे पूजनीय वंदनीय संतों का अपमान नहीं है? कांग्रेस दल और उनके नेताओं को क्या हो गया है? भगवे रंग से इन्हें क्या आपत्ति है? चुनाव समीप आते हैं उन्हें. प्रिय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के लिए जिसका मैं घोर विरोध करता हूं और निंदा करता हूं. At the receiving end of the blowback, Congress is now trying to distance itself, but is that enough? आपकी पार्टी के महाराष्ट्र के लीडर हुसैन दलवाई आपकी पार्टी के लीडर महाराष्ट्र, उन्होंने यहाँ के मुख्यमंत्री को लेकर टिप्पणी की है और कहा है कि भगवा कपड़े पहनने से व्यापार नहीं आएंगे, उद्योग धंधे नहीं आएंगे, आपको थोड़ा मॉडर्न कपड़े पहनने पड़ेंगे. मॉडर्न होना यार. हुसैन दलवाई मेरे साथ राज्यसभा में सदस्य रह चुके हैं और बोल लेते हैं. मैं हमेशा जो बोलते हैं गंभीरता से नहीं लेता हूँ. भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अगर कानून व्यवस्था, इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़क, पानी, बिजली सही करी होती तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को निवेश के लिए दर दर नहीं भटकना होता और ऑस्टिन जैसी फ्रॉड यूनिवर्सिटियों से एमओयू नहीं साइन करने पड़ते. All right, in the show we'll be joined by the Congress leader Hussain Dalwai himself in just a bit, but let me also go across to the panel. Joining us right now, Alok Awasthi, spokesperson of the BJP, Mithun Vijay Kumar, political analyst, Dushyant Nagar and Professor D.K. Giri, both political analysts. Let me start with you, Alok Awasthi ji. भाजपा को बुरा क्यों लग रहा है? कांग्रेस कह रही है ये हमारा इससे कुछ लेना देना नहीं है, जो हुसैन दलवाई कह रहे हैं. देखिए, कांग्रेस के तमाम नेता भगवा रंग को और हिंदुत्व को, सनातन धर्म को कई बार इस तरह से आप शब्दों से नवाज चुके हैं. आपने देखा नहीं है कि भारत जोड़ो यात्रा शुरू हुई तो जो पादरी था जिसने कहा कि जो है हिंदू देवी देवताओं को वो मानता नहीं है और जीसस खाली जो है एक भगवान, इकलौते भगवान है. राहुल गांधी जी उसके साथ क्या कर रहे थे? जो जिसने गाय काट करके केरल के अंदर बीफ पार्टी करी थी, वह राहुल गांधी जी के साथ गलबैया करके सीधे उनकी यात्रा में साथ चल रहा था. क्या राहुल गांधी जी ये नहीं कहा था कि लोग मंदिरों में जाते हैं और वहां पर लड़कियों को छेड़ते हैं? क्या ये राहुल गांधी के वक्तव्य नहीं थे? क्या राहुल गांधी जी ने ये नहीं कहा था कि जो है हिंदू आतंकवाद की बात जो है कांग्रेस के बड़े नेताओं के मुख से आई थी? तो आज दलवाई जी ने अगर ये बात कही है तो ये कांग्रेस का एक सोचा विचारा एक ये उनका विचार है कि वो हमेशा समय समय के ऊपर सनातन धर्म के ऊपर हमला करते हैं और उस तरह की बात करते हैं. सनातन धर्म पे हमला है ये, दुष्यंत नागर जी. और एनीवे मॉडर्निटी का भगवा से या भगवा चोला से क्या लेना देना है? देखिए, बिल्कुल, और देश के और राज्य के एक जाने पहचाने शख्सियत है और वो सन्यासी हैं. उनकी जो इच्छा करेगी, जो उन्हें सिद्ध करेगा वो पहनेंगे. किसी को इस पर बोलने का कोई अधिकार नहीं. और कांग्रेस ने भी इसी प्रकार का, जो उनके लीडर हैं महासचिव महोदय जयराम रमेश ने भी कहा है कि भाई उसको गंभीरता से नहीं लेते, उसका कोई लेना देना नहीं. देखिए, 12 करोड़ 90 लाख कांग्रेस का मतदाता है. कौन आदमी क्या कहता, उसके ऊपर हम डिबेट आयोजित कर सकते हैं भाई. आप नहीं, ये कमाल की बात है, क्योंकि एक जब स्वामी चिन्मयानंद कहीं से खड़ा होकर के कुछ बोलता है तब तो वो ना सिर्फ भारतीय जनता पार्टी पर वो पूरे भारत के ऊपर एक रिफ्लेक्शन बताया जाता है कि भाई पूरा भारत अब ऐसा हो गया जैसे कि ये चिन्मयानंद है.
पर हुसैन दलवाई जो कि बोनाफाइडी कांग्रेस के नेता हैं, वो जो बोलते हैं वो पर्सनल ओपिनियन होती है। कोई बोलता है कि भाई देखिए, कांग्रेस के 1000 से ज्यादा तो पूर्व लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य हैं। मणिशंकर जो बोलते हैं, मणिशंकर अय्यर, उनका पर्सनल ओपिनियन होता है। जो जगदीश टाइटलर बोलते हैं उनका पर्सनल ओपिनियन होता है। जो हुसैन दलवाई बोलते हैं उनका पर्सनल ओपिनियन होता है। ये कोई इन बातों का कोई महत्व नहीं है, ये महत्वहीन बातें हैं। बात करते आप उत्तर प्रदेश में पिछले 3-4 साल में, 6 साल में, इन बातों का कोई महत्व नहीं है। इट डजंट मेक एनी सेंस। मिथुन विजय कुमार, इट्स अ स्टॉर्म इन अ टी कप। ओके, मिथुन विजय कुमार, इट्स अ स्टॉर्म इन द टी कप। कितना निवेश बढ़ा, बुनियादी ढांचे का विकास कितना हुआ। Yes, go on. It's a storm in a teacup. See, this hatred towards Saffron, if you see, is in fact stemming from Congress's anti-Hindu agenda for vote bank politics. And we have heard similar statements being made in the past as well by Congress leaders, right? We have seen Mr. Shivraj Patil comparing, saying that Sri Krishna actually taught jihad to Arjun. So, like the BJP spokesperson said, even Rahul Gandhi doesn't have a problem meeting George Ponaya. So they have a problem with Hindus alone. They are only targeting Hinduism. And but coming to the case of Hussain Dalwai, he must actually practice what he preaches. He must, tell his own people first to give up skull cap and hijab and to dress in a modern way. Now, coming to the dressing part itself, if you see, what Hussain Dalwai and Congress needs to understand is that it is not the color of robes that define how progressive a person is, but rather his vision for development. In that direction, if you see, Sri Adityanath is far more advanced than any of the Congress chief ministers or prime ministers the country has ever seen. Ever since he took over, there are no riots in the state. It is the #1 state in implementing central schemes, be it Awas Yojana or Jan Dhan Yojana. Corruption has come down significantly. The highest loan waiver was provided to farmers during his period itself. So, and free ration. Okay, medical colleges infrastructure has improved a lot. Now, I don't want interruption, sir. Please, I was not interrupting when you were speaking, right? Now, so these are things a person wearing saffron. These are things a person who wears saffron has done. No, I'll repeat again. The more you speak, the more I'll speak. These are things that a person wearing saffron has done for the state. Now, on the other hand, you look at Rahul Gandhi, who is always seen wearing modern outfits. On the other hand, you see Rahul Gandhi, who's wearing modern outfits. What has he done for Wayanad? What has he done for the constituency that saved his image in the parliamentary election, sir? Okay. What has Rahul Gandhi done for the constituency that saved his image in the parliamentary elections? He's a man who wears modern outfits, right? Okay, let me bring in Hussain Dalwai himself also. Just gentlemen, give me a second. Hussain Dalwai जी, आपने जो बयान दिया है योगी आदित्यनाथ के बारे में, इसका मतलब क्या था? इसको कहने का पूरा आशय क्या था आपका, हुसैन दलवाई साहब? ये भगवा पहने या हरा पहने उससे संबंध नहीं मेरा कहना ऐसा है कि अगर इंडस्ट्री आनी है तो इंडस्ट्री मटेरियल मामला है, ये क्या कोई स्पिरिचुअल मामला नहीं है, ये आध्यात्म मामला नहीं है, भौतिक मामला है, ये ध्यान में रखना चाहिए। जवाहरलाल जी भाखरा नांगल का उद्घाटन करते, डैम का उद्घाटन करते वक्त बोले थे हम अभी नए टेम्पल बना रहे हैं। ये नए टेम्पल अगर आए तो भी नए चाहिए, मॉडर्न विचार चाहिए, ऐसा मेरा कहना है। पुराने विचार और नई बात ऐसा हो नहीं सकता, यही मेरा कहना है। मैं कोई रंग के खिलाफ नहीं, वो लोग ही हरे रंग के खिलाफ है। जो नेचर का क्या रंग है, जो नेचर का रंग है उसके खिलाफ वो रहते हैं। मैं सातों रंग का मानने वाला हूँ, मैं रेनबो को सलाम करने वाला आदमी हूँ। ये बात धाके मैं आपको आंकड़ेवारी देता हूँ कि इनकी यूपी में जो इन्वेस्टमेंट इस देश में फॉरेन इन्वेस्टमेंट हुई उसमें यूपी में 0.6% की क्यों हो रही है, क्या उसका कारण है? और पूरे भारत से डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट भी 2-2.5% ही हो रही है, ऐसा क्यों? महाराष्ट्र में देखो, क्योंकि यहाँ महात्मा फुले हो गए, डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर हो गए, यहाँ आधुनिक विचार आया। यूपी में आधुनिक विचार लोहिया जी ने देने का प्रयास किया, लेकिन इन लोगों ने वो लिया नहीं। अभी तो पूरा उल्टा मामला चला है, इसके लिए वहां इन्वेस्टमेंट लोग लाते नहीं। और एक बात ऐसी है, वहां हिंदू मुसलमान हर रोज करेंगे, लोगों को तकलीफ देंगे, लोगों में आपस में झगड़ा करेंगे, तो इन्वेस्टमेंट करने वाला आएगा कैसा? इसलिए शांति चाहिए, समाज में एक भरोसा चाहिए कि हमारी इंडस्ट्री चलिए, उसको कस्टमर चाहिए। तो कस्टमर कैसे मिलेंगे? ऐसे नहीं मिलेंगे। यूपी के लोग इतने बाहर क्यों कमाने जाते हैं, वहां क्यों नहीं रहते?
इसका कारण ऐसा है कि वो ठीक ढंग से काम करते नहीं। हम आधुनिक विचार लेना चाहिए। सर, आधुनिक विचार कौन डिसाइड करता है कि कौन ड्रेस पहनेगा या फिर वो सूट बूट पहनेगा या टाई लगाएगा तभी मॉडर्न होगा और अच्छा बिजनेस कर पाएगा? बिल्कुल बराबर है। मेरा वैसा कहना ही नहीं है। मेरा कहना है ड्रेस कौन सा ही पहनो, लेकिन दिमाग में आधुनिक विचार रखिए। ड्रेस कौन सा पहनते हो उसके ऊपर मैं नहीं बोलता, आधुनिक विचार लीजिए। आधुनिक विचारों से आपको देख के ही लोगों को ऐसा लगेगा ये विचार कौन से विचार है, यहाँ इंडस्ट्री कैसी पनप रह सकती है। ये देखिए, मैं भगवा के खिलाफ कैसा रहूंगा। मेरा झंडा जो है, जिसमें कांग्रेस ने इतना त्याग किया करके वो झंडा बनाया तिरंगा, उसमें पहला नंबर ऊपर का रंग जो है वो भगवा है, लेकिन नीचे हरा भी है, बीच में सफेद भी है। वो झंडे का वो द्वेष करते हैं। उसमें जो अशोक चक्र है वो अशोक चक्र भी उनको नहीं चाहिए। उनका मामला ये विचारों का मामला है, ये मैं कहता हूँ। वहां अगर लोगों को हर दिन आप तकलीफ देते होंगे, हर दिन लोगों को लव जिहाद करके लोगों को मारपीट करते होंगे, तो वहां लोग आएंगे कैसे? क्यों नहीं आते? उसका उन्होंने विचार करना, चीफ मिनिस्टर साहब ने विचार करना चाहिए। मैं उनको बोलता हूँ अभी बस हो गया हिंदू मुसलमान। अभी नया भारत बनाना है ना। नया भारत ऐसा आपके विचारों से नहीं बनेगा। नया भारत गांधी जी के, नया भारत नेहरू जी के विचार से। पर सर, कपड़ों से हिंदू मुसलमान का कनेक्शन कैसे बना रहे हैं आप? है क्या कनेक्शन? अरे मैं कपड़े से नहीं बोल रहा हूँ, उनके विचारों का ही भाग है। उनके विचार ही इतने पुराने विचार हैं, आधुनिक विचारों के सिवा चलना नहीं, यही मेरा कहना है। खाली कपड़ों का सवाल नहीं है। कपड़े कौन से भी पहनिए। गांधी जी धोती पहनते थे, लेकिन विचार नहीं थे, आधुनिक विचार थे। ये ध्यान में रखिए। मैं गांधी जी को मानने वाला हूँ, उनके कपड़े से मेरा ये नहीं है, गुस्सा नहीं है, कोई दावा नहीं मेरा। कपड़े कौन से भी पहनो। तो आप सबके कपड़े से खुश, आप सबके कपड़े से खुश हैं? अगर गांधी जी के कपड़े अच्छे हैं तो आप मान रहे हैं कि योगी जी का भी जो भगवा चोला है वो भी रिग्रेसिव नहीं है, वो भी मॉडर्न है ना? ऐसा नहीं मेरा कहना, ऐसा बिल्कुल कहना नहीं। अग्निवेश जी भी भगवा पहनते थे, लेकिन विचारों से स्वामी जी, जिनका मैं बहुत ये करता हूँ, भगवा पहनते थे, लेकिन विचारों से आधुनिक थे। ये विचारों से आधुनिक नहीं। विचारों से आधुनिक होते ना तो हिंदू मुसलमान ये वो हर दिन गड़बड़ नहीं करते। विचारों से आधुनिक जो होता है वो सेक्युलर भी होता है। वो विचार सब समाज का सोचता रहता है, गरीबों का सोचता है। इनका प्रॉब्लम क्या है ये ध्यान में रखिए। इनको न गरीबी हटानी है, इनको न यहाँ की छोटे लोगों को, छोटी संख्या के लोगों को सब उनको दौलत देनी है, लोगों के खिस्से काटने हैं, और कुछ लोगों को अमीर बनाना है, और लोगों को भूखमारी है, लोगों की बेकारी है। इसके ऊपर कुछ बोलना नहीं। इसलिए ये अलग अलग गलत सवाल उठा दिया है। आज भी यही सवाल उन्होंने उठाया। अच्छा, हुसैन दलवाई के खिलाफ बिल्कुल नहीं। हुसैन दलवाई साहब, मैं आपको पढ़ के सुना देती हूँ। अभी आप कुछ और बोल रहे हैं, मैं आपको पढ़ के सुना देती हूँ। आपने ओरिजिनली क्या बोला था? आपने कहा था कि बिजनेस के लिए माहौल बनाना चाहिए, रोड्स बननी चाहिए, आप धर्म की बातें मत कीजिए और भगवा पहन करके मत घूमिए, थोड़ा सा मॉडर्न हो जाइए, ये बोला था आपने। ये क्या रिपोर्ट हुआ मुझे मालूम नहीं। मैं बिल्कुल भगवे के खिलाफ नहीं। भगवा पहन के भी आदमी आधुनिक विचार कर सकता है। वो आधुनिक विचार करने के लिए सफेद कपड़े ही पहनने चाहिए, ऐसा मेरा बिल्कुल कहना नहीं। मैं बार बार बोलता हूँ, गांधी जी ऊपर ना पहनते थे जी, कम कपड़े पहनते थे, लेकिन विचारों से बड़े आधुनिक थे। तो गांधी जी को आप मानते हो? नहीं, हम तो मानते हैं। उम्मीद है आप भी मानते हैं। हुसैन दलवाई साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। लेट मी इनफैक्ट टेक दिस अक्रॉस टू आवर गेस्ट नाउ, मिथुन विजय कुमार। हुसैन दलवाई हिमसेल्फ सेइंग दैट आई एम नॉट अगेंस्ट एनी भगवा. He even said that he does not speak against any religion. But if you remember, when the issue of triple talaq was discussed, he tried to justify it saying that, by actually insulting Hindus and quoting Lord Sri Ram and Sita Mata. So his statement that he is not against any religion is totally wrong. He is a person who is actually against Hindus.
And this is actually the attitude of the entire Congress. So they should stop doing it from, time to time and attack the sentiments of the largest community of India. And coming to the development politics or the attire itself, you have seen earlier when I was speaking about this, someone interrupted and didn't allow me to complete. So I would like to say Rahul Gandhi is someone who wears modern outfits. But when it comes to the problems of his constituencies, does he even know that? Because in a recent interview, I saw that people don't even know who is their MP. They have not seen Rahul Gandhi anytime. He is doing a Bharat Jodo Yatra, but in the constituency that, actually saved his image during the parliamentary elections, he has not done anything. So this person speaks only when I speak about Rahul Gandhi. Is that his job? Professor D.K. Giri, clothes do not make a man. It was famously said. आपके पास वापस आती हूँ मैं आलोक अवस्थी जी. Professor D.K. Giri. Professor D.K. Giri, just a second. Dushyant Nagarji, just a second. Professor D.K. Giri. Okay. Well, Padmaja, I can't hear you very well, but whatever I could hear, you see, the gentleman from BJP is saying that it offends the entire majority community. I don't think BJP can be equated with the entire majority community. Anyway, Dhussel Dalwai has clarified his statement, and as you said, he said he commented on his clothes, but that was not in good taste. But the other part of his statement is absolutely spot on, that we should focus on investment, development and trade, and we build our economy. And BJP focuses too much on dress, religion, culture and all that. That has a place. But what India needs now to compete with China, China is breathing down our neck. And you look at our economy and our match with China. What does this have to do BJP with China? is not concerned with it. We have a separate debate on China altogether, but here's the thing. Here's the thing. There have been many great men. Is out of order, and that is people's taste really. And he has clarified it, as you yourself noticed. आलोक अवस्थी जी, बताइए, आपने भी सुना हुसैन दलवाई को? मैंने दलवाई जी को भी सुन रहा हूँ और गिरी जी को भी सुन रहा हूँ. मैं इन दोनों को आमंत्रित करूंगा कि उत्तर प्रदेश को एक बार आकर के ठीक से देखें. इनके आने जाने, रुकने, घुमाने का प्रबंध मैं करूंगा. सीधी सी बात यह है कि आज योगी आदित्यनाथ जी के आने के बाद से क्या परिवर्तन यूपी के अंदर हुआ. आज यूपी के अंदर एक भी दंगा नहीं होता है. यूपी के अंदर एक भी आतंकवाद की घटना नहीं होती है. उत्तर प्रदेश के अंदर सारे अपराधियों को दंडित किया जाता है. और सबसे बड़ी बात, जीडीपी के अंदर, जो देश के जीडीपी के अंदर है, आज उत्तर प्रदेश दूसरा सबसे बड़ा राज्य है जो अपना कंट्रीब्यूशन दे रहा है. सेकेंड लार्जेस्ट जो है पोजीशन में यूपी पहुंचा है. 32% जीडीपी हमने अपने उत्तर प्रदेश की बढ़ाई है जब से योगी आदित्यनाथ जी आए हैं. आज यूपी का बजट 2 गुने से ज्यादा बढ़कर के 6 लाख करोड़ से अधिक का हो चुका है, जो कि एक समय पर 2.5 लाख करोड़ रुपए का समाजवादी पार्टी के समय पर होता था. ये किस समय की यूपी की बात कर रहे हैं? 4 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट यूपी के अंदर निवेश आया है. आज 96 लाख MSME यूनिट यूपी के अंदर है. जो देश का 20% खाद्यान्न यूपी के अंदर पैदा होता है. और ये कौन सी यूपी की बात कर रहे हैं? दलवाई जी बांटने की रंगों की बात कर रहे थे. एक भगवा रंग में पहनने वाले व्यक्ति जो 5 बार सांसद रहा है लोकसभा में, वो वही रंग में वहां पे भी जाते थे और डेवलपमेंट की बात करते. दुष्यंत नागर, जब उनको यूपी मिला तो यूपी के अंदर उन्होंने कोरोना में उनके पिताजी के होने पे अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर रूप में अपने पिता के उसमें मृत्यु में भी नहीं गए. लगातार प्रदेश की सेवा में बड़ा प्रदेश के अंदर जोर के साथ निवेश की बातें हुई, लेकिन डिफेंस कॉरिडोर कहीं दिख नहीं रहा है, उद्योग दिख नहीं रहे हैं. अगर बेरोजगारी देखें तो जो पूर्व में योगी जी के मुख्यमंत्री बनने से पूर्व में जो बेरोजगारी की दर 2.7 थी, वो 4.5 हो गई है. कड़वी सच्चाई है. बेरोजगारी बढ़ रही है, नौकरियां घट रही हैं. आप कहते रहिए आंकड़े, लेकिन जमीन पे कहीं दिख नहीं रहा है. चलिए, आपको दिख नहीं रहा है. आप बेशक सरकार के ऊपर सवाल उठा सकते हैं, पर उसका किसी के पहनावे से क्या लेना देना है, ये बात अभी तक समझ में नहीं आ रही है. भले से ही अब हुसैन दलवाई उससे खुद को डिस्टेंस कर रहे हैं. थैंक्स वेरी मच ऑल जेंटलमैन फॉर हैविंग जॉइंड अस. इन फैक्ट द अदर बिग